हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत और अभिवादन करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए प्रीपोजिशन के बेहतरीन क्लास, एक ऐसी क्लास जो आपको यूट्यूब पर शायद पहली बार ही देखने को मिलेगी। इसमें मैंने 150 वो क्वेश्चंस रखे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी में सीएचएसएल कर रहे हो, सीजीएल कर रहे हो, सीपीओ कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, किसी भी पेपर की कर रहे हो, या फिर आप डिफेंस में आप एनडीएस सीडीएस एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप स्टेट में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट पटवार सीटी एलडीसी या वीडियो के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फिर ग्राम सेवक के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसी में हमने 150 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर ना जाए। और इसी को टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन, एक बेहतरीन टॉपिक अंग्रेजी ग्रामर का जो अपने आप में कहता है कि आई एम द बेस्ट। तो अब शुरुआत करने जा रहा हूं आपके सामने क्वेश्चंस की। तो अब देखो आप क्वेश्चनों को और क्वेश्चन के आंसर अपने मार्क करते रहना, पेन कॉपी लेकर बैठो और अपने आंसर को बताते रहना। लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताना कि आपको कितनी चीज समझ में आई है। तो देखो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, टू द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज गुड मैथमेटिक्स। क्या लगाते हो? देखो आंसर्स और बताओ फटाफट। हम कम समय में बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं आपके सामने लॉजिक और टर्म दोनों बताता हूं, है ना। सबसे पहले आप इस वर्ड को पकड़ो जिसका नाम है गुड। गुड हमारे सामने किसी भी चीज में आए, चाहे स्केल आए, स्पोर्ट आए, किसी में भी आए, हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होती है साथ। पहले ही आंसर मिल गया गुड। जैसे ही देखा, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, फिक्स प्रीपोजिशन में यही पैटर्न है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना। गुड जैसे ही दिखा, देखते ही समझ में आ गया आंसर क्या है एट। कई बच्चे इन लगा लेते हैं, गलत होता है ना। किसी को ऐसे दिमाग में आता है, जैसे कि एक सवाल लिखा मैंने लिखा सी इज गुड इंग्लिश। तो जैसे कई लोग क्या करते हैं, इन लगा लेते हैं, उन्हें हिंदी निकालना होता है। तो हिंदी नहीं, आप इंग्लिश में समझिएगा। गुड के साथ हमेशा क्या आएगा एट। टू द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज अफेड। अफेड का अर्थ होता है बेटा डरा हुआ होना है, डरना। बताओ क्या लगाऊं? अफेड मैथमेटिक्स। तो देखो इसके साथ बेटा अफेड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, अफेड ऑफ, है ना। अगला सवाल है, ही इज इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स। आप बताओ किसका प्रयोग करोगे? तो बेटा ये आपके सामने है, जब भी आपको सामने इंटरेस्टेड वर्ड आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, तो हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन इसमें आएगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की सामने आपके सामने सीरीज है, देखिएगा एक बार और अपने आंसर मार्क कीजिएगा। पहले आप पढ़ लो फिर अपना आंसर बताना। अब की बार आखिरी बार देखिएगा। वी डिपेंड, मतलब डिपेंड का अर्थ होता है किसी पर निर्भर होना। अब डिपेंड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, हमेशा ऑन आएगी। हिंदी निकाल दें तो भी आपका काम चल सकता है इसी में, तो है ना। कहते हैं ना वो निर्भर है मुझ पर से याद आया तुझ पर, है ना। नैनों की झील में आई है अगला सवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इज एंग्री। बेटा इस वर्ड को समझो। ये जो वर्ड है ना एंग्री, इसका आप जानते हैं इसका रहता है गुस्सा होना किसी पर। इसका बेटा दो प्रकार प्रीपोजिशन सेट होगी, या तो इसका विथ आएगा, है ना, समझना ध्यान से, या इस साथ एट आएगा। देखो मैं आपसे ये कह रहा था और के साथ हमेशा फिक्स होता है, बेटा इसका ये डुअल प्रीपोजिशन है, यानी इसके दो रूप हैं, या तो विथ आएगा या फिर एट आएगा। अब विथ किसके लिए आएगा? तो विथ आएगा आपके सामने लिविंग नाउन के लिए, लिविंग नाउन के लिए, या आप कहना चाहिए इसे ऐसे कह सकते हैं समवन के लिए, सम, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एनीवन के लिए। कुछ भी आप कह सकते हैं बेटा। इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। अब बात करें जहां से अपने सामने लिविंग है, तो इधर कौन आएगी? नॉन लिविंग। जब नॉन लिविंग नाउन का डिस्कस हम कर रहे हैं, तो नॉन नाउन के साथ हमने देखा है क्या आएगा? एट। तो बात हुई यहां से किसकी? एग्री, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होने की वजह से कैसा है? नॉन लिविंग की ओर इशारा कर रहा है। नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग सब क्या आएगा? महीने बात आसान, डरना थोड़ी है। अगला क्वेश्चन बताओ। टू द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज फेमस।
बताओ भाई, किसका किसका जिक्र करोगे? ये सवाल आपके लिए है ना। एक छोटे से सवाल आपको मैं दे रहा हूं, ये आप करके बताएंगे मुझे, आप क्या आंसर लगाते हैं। फेमस के साथ फोर आएगा, एट आएगा, इन आएगा या ऑन आएगा? बेटा जैसे रियल टीम आंसर कौन आना है, फेमस फोर, वो गणित के लिए प्रसिद्ध है ना। फेमस के आप सिनोनिम से बता सकते हैं क्या होता है, बताओ भाई। वेल नोन, पॉपुलर, स्ट्रीम्ड। हाँ भाई, तो बेटा आएगा आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, देखो और आंसर बताओ। रख हौसला वो मंजिल भी आएगी, पियो चाय खत्म भी होगी। बताओ बेटा बताओ। सवाल है सी इज मैरिड डॉक्टर। चलो भाई, मैं करता हूं डिस्कस। बेटा ये वर्ड को देखो, इसका नाम है मैरिड। मैरिड के साथ दो प्रकार के रूप हैं इसके। या तो बेटा इसका प्रीपोजिशन नहीं आएगी, पहली बात इसका प्रीपोजिशन नहीं आएगी, नो प्रीपोजिशन, यानी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ बेटा जुड़ेगा तो कौन जुड़ेगा फिर, और नहीं जुड़ेगा। अब ऐसे कब होगा कि टू कब जुड़े और नो प्रीपोजिशन कब आए, तो देखो टू जब जुड़ेगा जब सवाल कैसा हो, पैसिव हो इसका। टू जब जुड़ेगा सब क्वेश्चन कैसा हो, पैसिव हो इसका। और बात करें जब ये कब आएगा, तो ये अपने सामने है जब सवाल कैसा हो, एक्टिव हो इसका। अब आपको मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पहचान जाओगे आप, है ना। जैसे आपने एडजेक्टिव देखते हैं तो पैसिव वॉइस पहचान जाओगे। सी इज मैरिड, सी इज ए, सी इज मैरिड। तो मैरिड के इससे पहले देखा ये थर्ड फॉर्म है, ये सवाल साथ इज दे रखा है, इज के साथ हमें पता है आईएनजी आता है। फिर ग्रामेटिकल टेंस के अनुसार क्या है, जब हम इज, जब भी हम ग्रामेटिकल की बात करें तो हम देखते हैं इज, आर। मैं आपके सामने ट्रिक बता रहा हूं और कुछ नहीं, एम। अगर ये चीजें आपके सामने लिखी है और इनके बाद अगर आईएनजी आ रहा है ना, या फिर इनके बाद कुछ नहीं नहीं आ रहा, तो ये सवाल अपने आप में एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस, है ना। और जब भी इसी इज, आर या एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो समझाना सवाल कैसा है, पैसिव वॉइस। तो इसके बाद देखो, इसके बाद हमें थर्ड फॉर्म दिखी, इससे समझ में आएगा सवाल पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस के साथ हम क्या लगाते हैं, उड़ा दिया ना गर्दा, बहुत करते हैं। अगला सवाल पे आएगा, वी बिलीव और फ्रेंड्स। बताओ बेटा क्या लगाते हो। वे यानी हमें, हम, बिलीव यानी विश्वास करते हैं, किस में करते हैं, अपने फ्रेंडों में या फ्रेंडों पर। आप अक्सर फ्रेंड में पर मुझे नहीं पता, नहीं बेटा बिलीव के साथ हमेशा फिक्स आएगी क्या, बिलीव के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी क्या। अब जरूरी नहीं पेपर में बिलीव आए, इससे कुछ और भी आ सकता है, इससे बेटा ट्रस्ट भी आ सकता है ना, इसके साथ फेथ भी आ सकता है। तो कुछ भी आ जाए आपके सामने बेटा हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी। ओके, बात समझ में आ गई। डरना नहीं है। ओके, आएगा अगला सवाल। टू द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज प्राउड। बेटा प्राउड के साथ देखो, प्राउड का रहता है किसी चीज पर गर्व होना। जैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ हमारे राजस्थान को नाज है या राजस्थान को गर्व है अपने झुंझुनू जिले पर। क्यों, क्योंकि वहां से सर्वाधिक सैनिक हैं पूरे भारत, राजस्थान में से। अगर सर्वाधिक सैनिक है इससे निकले हैं तो झुंझुनू से निकले हैं। झुंझुनू वो जिला है जिसको सैनिकों को जिला कहा जाता है। तो हमारे पूरे राजस्थान को गर्व है, पूरे राजस्थान को गर्व है महाराणा प्रताप पर। पूरे राजस्थान को गर्व है पृथ्वीराज चौहान पर, जो भिड़ गया था मोहम्मद गोरी से 1191 एंड 1192 में। जिला करनाल हरियाणा में स्थान पड़ता है त्रावड़ी, और उसको आज के नाम से सुंदर शब्दों में कहते हैं तराइन। जिला करनाल हरियाणा का जिला उसी के अंदर है। वीरों की भूमि है, वीर दुर्गा दास क्या योद्धा रही होंगे।
बप्पा रावल, राणा कुंभा, नाम लेते ही गर्व होता है। बेटा आएगा सवाल, प्राउड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ ये आंसर। ही इज रिस्पॉन्सिबल, देखो बेटा अब आंसर बताओ आपने। रिस्पॉन्सिबल अगर तो जानते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ है जिम्मेदारी देना, सॉरी जिम्मेदारी होना, लेना, होना, इन चीजों की हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। मैंने कहा मेरे भाई के पास पूरी अकाउंटेबिलिटी है पूरे घर की, है ना। मैं कहता हूँ मेरे पास पूरी अकाउंटेबिलिटी है आपकी, आपका चयन कराने की, तो बेटा ये अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं इसको, है ना। इसको ही नाम जानते हैं रिस्पॉन्सिबल, यानी जवाबदारी, जवाबदारी, है ना। तो बेटा बताइएगा किसकी बात करें। रिस्पॉन्सिबल के साथ बेटा हमेशा फिक्स पोजीशन है फॉर। अगला क्वेश्चन देखो, ही इज फॉन्ड। फॉन्ड का अर्थ होता है बेटा किस चीज का शौकीन होना। जैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप सुबह उठते ही चाय के शौकीन हैं, चाय पीते हैं। आप शादी में जाते हैं तो बेटा आपको कोल्ड कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद है, उसके शौक है आपको, शौकीन। बेटा एक इसी प्रकार की प्रीपोजिशन और है फॉन्ट के साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। एक वर्ड और लेते चलना बेटा, एक वर्ड का नाम है एडिक्ट। मैं फिक्स बता रहा हूँ, एडिक्ट के साथ बेटा टू आता है, इसका रहता है लत लगना, और बेटा इसका रहता है शौक लगना, किसी चीज को शौक होना। जैसे मैंने कहा मुझे बड़े महंगे कपड़े पहनने का क्या है, शौक है। आपको भी किसी से बात करने का शौक है ना। लेकिन मैं कह दो बात करने का शौक था, लेकिन उस बात का करने का शौक बदल गया किसमें, एडिक्ट में, आदत पड़ गई उसी से, नहीं बात नहीं हुई तो मन नहीं लगे, दिन खराब हो जाता है। ससुर लाइब्रेरी में मन नहीं लगता हमारा। तो ये अपने सामने होता है एडिक्ट। कई लोगों को मैं देखता हूँ सुबह उठते ही चाय पीने से पहले ऐसा करके ससुर ऐसे रखते हैं और ऐसे करके घूमते हैं ससुर। तो वो अपने सामने क्या है, उनकी शौक नहीं है, वो उनकी आदत है। इट इज कॉल्ड हैबिचुअल, हैबिट, है ना। हैबिचुअल एक्शन है, बताने का काम करते हैं। और जब भी हैबिचुअल बताते हैं तो पढ़ते हैं इंडेफिनिट टेंस में शो करते हैं, हम पढ़ते हैं ससुर। तुम्हें पता है इस बात का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज कीन। मैथमेटिक्स, बताओ क्या आंसर लगाते हो। किसी को मैथमेटिक्स का शौक हो सकता है कि हाँ हो सकता है सर, गड़बड़ कर दे हुए। हाँ, कीन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगाओ आप तो ऑन आएगा बेटा। दैट्स कंप्लीट। ओके, पढ़े आगे। डरना नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस थ्री क्वेश्चंस, प्लीज टेल मी। ओ ससुर ये भी ऊपर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, क्या आंसर लगाते हो। अरे डरना किस बात का है, गाना गाता ना, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ तो बेटा जब पढ़ रहे हैं तो डर किस बात का। ही इज सिमिलर, मैथमेटिक्स बताओ। ही इज टाइट, मैथमेटिक्स। ससुर आज समझ में आ रहा है, हमें ससुर आज समझ में आ रहा है। दुनिया में अगर कोई चीज कठिन है ना मोहब्बत से ज्यादा, है ना, किसी से हम इक्स करते हैं, प्यार करते हैं, उससे ज्यादा अगर कोई कठिन है ना दुनिया में, तो बेटा मैथमेटिक्स ही है। उनके मुंह पर उठा के मारो, ले ससुर पहले इसको सोल्व कर, फिर तू कर ब्याह, तब तेरा ब्याह होगा, अदरवाइज ब्याह ना होगा। तो बेटा देखिएगा सिमिलर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आएगी टू। ओके, ऑप्शन में है, हाँ पहला फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा मैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन है टाइड। बेटा टाइड का रहता है थका हुआ होना। कई लोग बेटा फोन पर बात करते हैं, ससुर ए बेबी कित हो, बेटा थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो फिक्स प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। ओके, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज वरीड। बेटा वरीड का अर्थ था चिंतित होना। अब किसी चीज को लेकर चिंतित हैं आप, अपनी नौकरी लगी नहीं लगी इस बारे में लेकर क्या है, चिंतित है ना। आप चिंतित बेटा इसी बारे में हो है। जैसे मैंने कह दिया कि मैं चिंतित हूं कि मेरा नौकरी लग जाएगी, नहीं लगी तो मैं क्या करूं, फिर मुझे और ज्यादा चिंतित हुआ। तो बेटा जिसे ही प्रकार चिंतित होते हैं उसको बोलते हैं वरीड। और इसके साथ ही बना रहा है पैसिव वॉइस या एडिटिव फॉर्म का मुसारा कर रहा है, इसलिए बेटा वरीड के साथ एक प्रीपोजिशन आएगी
ओके ससुर, सॉरी, आगे बढ़े बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप बताओ भाई। वी सफर और फ्रेंड्स, बेटा सफर का अर्थ होता है किसी चीज से पीड़ित होना या किसी चीज का शिकार हो जाना, है ना। जैसे मैं परेशान हूँ, मैं पीड़ित हूँ बुखार से पिछले 3 साल से, मुझे रोज बुखार आता है, तो मैं पीड़ित हूँ, बहुत बुरा सामना कर रहा हूँ। तो बेटा इसी प्रकार वर्ड है सफर। सफर के साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम, नहीं भाई। ओके, अगला है वी लाफ। बेटा लाफ के साथ देखो, इस वर्ड को देख लेते हैं। मैं 3 वर्ड आपको बता रहा हूं। एक होता है बेटा लुक, एक होता है आपके सामने लुक, एक होता है स्माइल, स्माइल, एक होता है लाफ, है ना। लुक यानी देखना, स्माइल यानी मुस्कुराना, लाफ यानी हंसना। हंसना और मुस्कुराने में क्या फर्क है? कमेंट करके बताओ सर, किसे हंसना कहते हैं, किसे मुस्कुराना कहते हैं। कहते हैं ना गाँवों में, सिटी में सारे कहते हैं हंसा तो, है ना, हंसा तो। आगे आप बोले बेटा इस तीन दो प्रकार प्रिपोजिशन आएगी, या तो साथ आएगा एट, या आएगा इस साथ ओवर, है ना। अगर आपके सामने समवन दे रखा है, इन किसी व्यक्ति की जिक्र हो रहा है, तो बेटा हमेशा लगेगा एट। और आपके सामने समथिंग दे रखा है, अब लिविंग नॉन लिविंग से समझ सकते हैं, समथिंग दे रखा है तो बेटा आएगा ओवर। अब बात कोई यहाँ से हमें मिल गया लाभ, और लाभ मिलते ही हमें मिलेगा, अरे हाँ गड़बड़ है, लाभ मिलते हैं बेटा हमारे सामने दे रखा है और फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कैसे हैं? आपके यहाँ सर लिविंग है, अब लिविंग है तो क्या आएगा एट, ऑप्शन क्या मिला, ये लो। ओवर तो बेटा ऑप्शन में नहीं था, इसलिए भी नहीं थे बाकी आंसर तो। अगला सवाल, सी एडिक्टेड, ओ हो, अब आएगा ना बेटा, वो एडिक्टेड है एल्कोहल, सुबह उठते ही वो एल्कोहल पीती है, शराब पीती है। इसका अर्थ क्या है? क्या है बेटा इसका अर्थ? सुबह उठते ही वो शराब पीती है, अरे भुंजी पड़ी है बेचारी, छोड़ गया, ब्रेकअप हो गया बेचारी का, तब एल्कोहल पीती है। क्या करे, कैसे समझाएं अपने आप को, कैसे तसल्ली दे? मन में गाना उत्पन्न होता है उसके बार बार, मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ मैं गम भुलाने के लिए। तो बेटा यही गम भुलाने के लिए पी रही है, तो हमें तो जब गम आएगा ना तब इसका आंसर ना मिले, तो बेटा एडिक्ट के साथ मैं अभी भी बता के गया था, क्या आएगा, ये लोग। अरे लिख रहे हैं ना आप सभी, मेरी बात में ना लगे, लिख रहे हैं ना, सही बताओ ईमानदारी से। मम्मी सोना नहीं लिख रहे होंगे तो लिखो, हम चलेगा आपका। बेटा सिलेक्शन आपको लेना है, भारत के फ्यूचर हो आप, इस देश के फ्यूचर हो आप, अपने पेरेंट्स के तो फ्यूचर है ही, इस देश के भी फ्यूचर हो। छोटे मोटे बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके कंधों पर, आप देश के प्रति को बड़े अफसर बनो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन बेटा कर देश के ले रहे हैं। आपकी छोटी सी नौकरी लगती है तो बेटा ये देश में योगदान का काम कर रही हैं। डायरेक्ट आपको कोई नहीं जानता, ये बात अलग है, लेकिन आप इनडायरेक्ट ऐसा काम कर जाते हैं जो बेटा जान कर अंत वो लोग नहीं कर सकते। लोग कहते हैं भारतीय सेना में जाना ही देशभक्ति है, बेटा नहीं है। भारतीय सेना अलग है, देशभक्ति अलग है। भारतीय सेना तो बेटा देश के लिए काम कर रहे हैं, इसको लोग जानते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय सेना की ड्रेस में नहीं है, फिर भी वो ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा दी। आपने देखा है धुरंधर 2, धुरंधर 1, बेटा फिल्म देखना आप, फिर पता चलेगा कि अपने देश में जरूर नहीं है फौजी की ड्रेस में नहीं है देशभक्ति है, नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। जुनून आपके अंदर होना चाहिए, और आप तभी तो बन पाएंगे ऑफिसर। अगर आपको ये शौक लग गया ना, तो बेटा आप देश के गद्दार कहलाओगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला आंसर बताओ भाई, क्या लगाते हो? बेनिफिशियल है और लाभकारी, क्या होता है? लाभकारी। F10 का अर्थ होता है बेटा वंचित या के बिना, है ना। प्रोफिशिएंट का, प्रोफिशिएंट का अर्थ आप बताओगे, क्या लगाते हो?
बताओ भाई क्या प्रीपोजिशन लगाते हो बेटा। मैं ऐसे कह दूं ना, ये जो तीन की तीन प्रीपोजिशन है बेटा, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कोई डाउट, कोई शक या कोई संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। ये बार बार पेपर में दी जाती हैं और कई बच्चों को यहाँ से गलत करा दिया जाता है। अब देखो आप आंसर, अब सोचकर जवाब दीजिएगा। मैं 1 मिनट साइड हो रहा हूं। देखो बेटा, प्रोफिशिएंट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, ध्यान रखना आप, है ना। F10 का साथ बेटा हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम, और बेनिफिशियल के साथ हमेशा बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी। बड़े ध्यान रखना आप, मेरी बात को समझना बेटा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने है ये। आपको इन चीजों को जरूर ध्यान रखना है। किसी और का ध्यान रखने के चक्कर में बेटा इसका ध्यान ना भूल जाना। वो तो छोड़ के चले जाएगा या चली जाएगी, है ना। अगर आपके ससुर नौकरी ना लगी तो बेटा आप पहले इनका ध्यान रखो, फिर उसका ध्यान रखना। वो भी आपका ध्यान रखेगी, तभी तो रिश्ता जुड़ेगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हार्ड वर्क इज की सक्सेस इन एग्जामिनेशन, ही इज जूनियर। इस सवाल को मैं कराता हूँ, ये दोनों सवाल का मैं आंसर उसका बता रहा हूँ। देखो बेटा, कई लोग इसका हार्ड की के साथ ऑफ लगाने की कोशिश करते हैं। हार्ड वर्क इज की ऑफ द सक्सेस, हार्ड वर्क की टू सक्सेस, ये भी हो सकता है ना बेटा। तो देखो बेटा, बात हुई इस की और जानते हो ना, चाबी, LOC के लॉक, लॉक में ताला, ताला के जो लगेगी वो ही होती है चाबी। आपने नौकरी नहीं लगी तो बेटा आपके हर परिवार में चाबी लगाने का काम करे। अरे कब लगेगा नौकरी, कब क्या करेगा, तेरा कैसे आगे गुजारा होगा तेरा, अरे फिर पलट कर जवाब दे दिया करो उनको, तेरा हमारा किसे चल रहा है, ऐसे हमारा चल जाएगा। ऐसे सूट हमें डिस्टर्बेंस ना करो, हम तैयारी कर रहे हैं, हम सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बेटा की के साथ हमेशा आएगा टू, है ससुर। मैं इधर ही बता देता हूँ बेटा, की के साथ आएगा टू। ओके, याद रह जाएगा। आप कहें जी सर। इस सवाल को बेटा मैंने कई बार आपको बताया है, हमने अलग अलग कोचिंगों में, ऑफलाइन कोचिंगों में मैंने कई 2-3 वीडियो और पहले प्रीपोजिशन के लेकर आया था अलग अलग एग्जाम के लिए, तो वही बता रखा है बेटा। इसमें सीनियर जूनियर है, और जूनियर जो सीनियर आ जाए, सीनियर इंटरमीडिएट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसे याद करें। तो बेटा याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि शब्द के अंत में IOR आ जाए। सीनियर हो, जूनियर हो, इंटीरियर हो, इंफीरियर हो, सुपीरियर हो, प्रीरियर हो, ऐसे बेटा कुछ भी, सीनियर हो, जूनियर हो, ऐसे कुछ भी वर्ड आ जाए जिसके अंत में क्या लगा है IOR। हाँ तो बेटा बिना देखे आंख बंद करके थोड़ी सी एक आंख खोलना और थोड़ी सी आंख को झपकाना, और उसके बाद फिर जिस ऑप्शन में टू देखे वो टिक कर देना, है ना। ये नहीं दोनों आंखें बंद कर दे बेटा, टू की जगह कोई और टिक हो जाए, ऐसा नहीं करना, थोड़ी देखना है। सवाल है द कमिटी डिड नॉट एग्री। ओहो बेटा, इनमें मैं क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहा, जरूरत नहीं पड़ रही, हमें तो क्वेश्चन निकालने बेटा, हिंदी करके क्वेश्चन पढ़ के क्या फायदा है, सब में बच्चे हमारे सामने। बेटा इस वर्ड में अपने सामने लिखा है एग्री। एग्री का अर्थ आप जानते हैं ना, जब आपकी नौकरी लगेगी तो बेटा वो सामने वाला भी आपको, या सामने वाले भी आपको एग्री कर लेंगे। बेटा एग्री के साथ दो प्रकार के प्रीपोजिशन, या तो इसके साथ आएगा विथ, या आएगा टू। अगर आपके सामने समवन दे रखा है, समवन, और बेटा एक आपके सामने देखा समथिंग, अगर समवन दे रखा है तो अपने सामने आएगा विथ, समथिंग दे रखा था आएगा टू। तो बेटा माई प्रपोजल, मेरा प्रस्ताव, तो माई प्रपोजल बेटा ऑटोमेटिक कैसे है, समथिंग वाला है, तो समथिंग साथ क्या लगेगा, तो देखो ऑप्शन विथ भी था, है ना। तो आप जरूर इन चीजों पर मेहनत करो, आपका लक्ष्य सफल हो, इस मैराथन क्लास का पूरा फायदा आपको मिल सके। क्योंकि CGL का भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, CHSL भी पेपर दूर नहीं है। हाँ भाई, MTS भी शुरू हो जाएगा, राजस्थान में LDC पेपर 5 जुलाई को होना है ना। CT अक्टूबर में शुरू होना है, ग्रेजुएट लेवल दिसंबर में होना है, उससे पहले कोई और एग्जाम आ जाए वो अलग बात है ना। तो आप इन चीजों को बेहतरीन कंसेप्ट तैयार रखना कि आपका सिलेक्शन इसी क्लास का वादा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की और,
अगला क्वेश्चन है आई एग्री यू। बेटा अभी भी देख कर गए थे आई एग्री के साथ, दोबारा दिखा देता हूँ। देखो अगर एग्री के साथ हम बात करें बेटा अपने सामने, अगर बात करें किसी व्यक्ति की तो विद, और किसी वस्तु की बात करें तो आएगा टू। तो बेटा अब यहां से देखो बात हुई यहां से किसकी, एग्री के साथ कौन दिख रहा है, यू दिख रहा है। यू किसी समवन है बेटा, समवन के साथ विद आ जाएगा ये लो। अब आया बेटा विवेर, नेक्स्ट वर्ड है विवेर। अब बताओ अपने आंसर क्या लगाते हो आप, विवेर। बेटा विवेर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, विवेर का अर्थ होता है सावधान होना, है ना। जैसे आपने कल परसों देखा होगा एक न्यूज में खबर आई थी, केतन अग्रवाल 600 करोड़ का मालिक था भाई। इतने का मैं उदाऊ ना, मैं पढ़ाऊ नहीं बेटा, है ना। और आप हो जाए ना तो आप इधर मेरी क्लास देखने की दूर की बात, आप लाइक करने में ना आए, क्लास को देखने छोड़ी यूट्यूब से हटा दें, यूट्यूब हटा दे पूरा। हाँ ससुर 1 साल बाद डाउनलोड करेंगे, कहाँ गाड़ करा है अभी। तो बेटा अपने सामने विवेर का होता है सावधान होना, है ना, विवेर। तो बेटा जैसे विवेर का होता है सावधान होना, तो विवेर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी। ओके, कुछ भी आगे लेकर रखा बेटा, पिक पॉकेटर्स का अर्थ होता है जेब कतरों से। वेन ट्रेवल इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई बात नहीं। अगला सा, सी वॉज चार्ज द मर्डर बाय द लोकल पुलिस। बेटा चार्ज का अर्थ आप जानते हैं, 2-3 अर्थ निकलते हैं चार्ज के। एक होता है बेटा किसी में रिचार्ज कर देना, शक्ति भर देना। तो बेटा इस चार्ज का अर्थ होता है किसी चीज की जिम्मेदारी लेना कभी कभी। बेटा इस साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी विथ। ओके, ये 30 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होते हैं। आप 30 क्वेश्चन को देखो, तब तक मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। और बटे क्या एक बार देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को आपके सामने छोड़ के ले लेता हूँ। अब ब्राइट के आगे देख लेंगे ये रहा। चलो इनको भी मैं करा जाता हूँ एक बार। देखो ही इज सीनियर, मैंने बताया बेटा कि इस शब्द के अंत में आयु आ रहा है तो हमेशा टू लगेगा। सीनियर के अंत में लगा है आयु, सवाल मत पढ़ना। इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस हेल्थ। बेटा इंजूरियस में ओ यू जब जुड़ता है ना, इसका अर्थ होता है फुल ऑफ, किसी से भरा हुआ होना। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस, जो स्मोकिंग है बेटा जो आप पीते हैं, सुटका लगाते हैं बेटा, है ना, ये भरा हुआ है किससे, खतरों से, है ना, ये नुकसानदायी बेटा हेल्थ के लिए। तो इंजूरियस के साथ हम बात करें बेटा हमेशा किस प्रीपोजिशन आएगी टू। सी इज प्रोफिशिएंट, बेटा ये वर्ड को पढ़ कर गए थे, मैंने आपको स्टार बताया था कि 3 स्टार लगा देना आप, अभी बता रहा हूँ 3 लगाना बेटा, प्रोफिशिएंट के साथ आएगा। तो 33 कैलकुलेशन हैज बीन डन। नेक्स्ट, ये दोनों सवाल कभी दिक्कत नहीं देंगे। F10, बेटा F10 के साथ मैंने बताया था आपको किसी से वंचित होने बचना, किससे बचना, बेड हैबिट से। तो बेटा हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगी, फिक्स फॉर्म। नेक्स्ट देखो, द टीचर वॉज एग्री, बेटा टीचर गुस्सा है किस पर, माई बिहेवियर पर। तो मैं एग्री में बड़ा पढ़ा के गया था आपको, एग्री। एंग्री से एग्री है, ये तो विथ आएगा या टू आएगा, और जब नॉन लिविंग थिंग आपको दे रखी तो टू आएगी। दैट्स कंप्लीट, हाँ दिक्कत थी। ये सवाल है द कलर। अब कलर को कैसे पहचाने, तो कलर अपने आप में नाउन है भाई, डिटर्मिनेंट दे, डिटर्मिनेंट नाउन आएगा, नाउन भी होने की वजह से अपने सामने कॉमन नाउन है। अब जब कॉमन नाउन है तो बेटा के साथ एग्री के साथ क्या आएगा, विथ आएगा। बताओ कहाँ दिक्कत है, ये तो बेटा पढ़ाता हूँ मैं जनरल प्रीपोजिशन में, ये तो फिक्स तो अलग पैटर्न का है, डुअल है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और बताओ। फाउंड को अभी बता दो थोड़ी देर पहले बेटा क्या लगेगा, और फाउंडेशन हमेशा एक्यूज। एक तो बेटा इस सवाल को पकड़ लो और एक इस सवाल को पकड़ लो। अब आंसर आपने बताने की कोशिश करो, क्या आप आंसर लगाते हो, मैं साइड हो रहा हूँ।
चलो भाई, सी वॉज एक्यूज। बेटा एक्यूज का अर्थ होता है किसी पर आरोप या लगा देना है, किसी को दोष दे देना या दोष साबित कर देना। सी वॉज एक्यूज, उस पर आरोप था किसका? थेफ्ट का, चोरी का। बताओ क्या लगाते हो? यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ न्यू सर्कमस्टेंस। देखो बेटा, बात करें एक्यूज की। एक्यूज को आप जानते हैं आरोप पड़ता है फिक्स प्रीपोजिशन के साथ हो पाएगा, है ना। अब इसमें योर सेल्फ कोई प्रीपोजिशन नहीं है बेटा, प्रीपोजिशन के लिए हमें वर्ड मिला कौन? अडेप्ट। अडेप्ट का अर्थ होता है किसी चीज में निपुण होना, स्किल्ड, है ना। आप इसके लिए और लिख सकते हैं डेक्टार्स, आप चाहे और लिख सकते हैं एक्सपर्ट। बेटा ऐसी चीज हमेशा जब भी लिखी जाती है तो प्रीपोजिशन के साथ फिक्स आएगा होन। तो नो way. 39 question has been done. What are you doing now here? It's time. Please tell me about yourself. I am waiting for your answers and reply to you. What are you doing is that? Are you watching my class this time? How many students present in this class? Please, attendant. इसलिए कहता है बेटा स्पोकन इंग्लिश अलग होती है, यहाँ ग्रामर को ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ ग्रामर पर ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ ओनली ध्यान दिया जाता है फ्लो पर। मस्ट बी कंपल्सरी टू फ्लो। ही इज एम। बताओ भाई बेटा, एम का अर्थ होता है किसी पर निशाना लगाना या निशाना साधना। आप जरूर नहीं है कि किसी व्यक्ति पर ही निशाना लगा जाए, या कोई आपको कबूतर देखा निशाना लगा दिया। तो निशाना अपने जीवन में हो सकता है। हाँ, मेरा निशाना है मुझे SSC-DD का पेपर क्वालिफाई करना है, मुझे अफसर बनना है, मुझे सीजर का पेपर करेक्ट करना है, मुझे LDC ही बनना है, मेरा लक्ष्य है एम। बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी एट। सवाल मत पढ़ना मेरी तरफ से, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज बी इज बेनिफिशियल। देखो बेनिफिशियल 3 बार तो आ चुका है बेटा, याद हो गया होगा तो याद। द क्रिमिनल वाज चार्ज। द चार्ज अब की बार किसने ले लिया? मर्डर का। क्रिमिनल पे बेटा आरोप था या उसने जिम्मेदारी ले ली किसकी? मर्डर की। आंसर फिट। क्वेश्चन 42 हैज बीन डन। नेक्स्ट, अब अपने सामने है आंसर। बेटा की के साथ आपको पता है क्या आता है? टू, है ना। विवेर के साथ मैं बता चुका ऑफ। अब आया आपके सामने कैपेबल। इसका आप बता दो, और मैं करा चुका इसका। आप बता दीजिएगा कौन सी प्रीपोजिशन सेट कर रहे हैं। बेटा केपेबल का अर्थ है योग्य। ही इज कैपेबल डूइंग दिस डिफरेंट टास्क। वह इस काम के करने के लिए क्या है? योग्य है ना। इस बहुत कठिन या बहुत अलग काम करने के लिए क्या है? योग्य। बेटा कैपेबल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, सही है। कैपेबल के साथ बेटा ऑफ ही आता है ना। कई बार ससुर हम अपने आप पर ही डाउट कर बैठते हैं, कहीं हम गलत तो ना पढ़ा दें। गलत पढ़ा दूंगा तो आपको सही कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान तो हम भी नहीं है, भूल जाते हैं हम भी, आपकी तरह ही है नादान। और बताओ क्या हाल चाल आप सभी की? चलो भाई, समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने। आई एम नॉट फेमिलियर। आई एम फेमिलियर। बेटा ब्रस्ट। ब्रस्ट का मतलब है तोड़ना या टूटना। सी ब्रस्ट और टूट गई। टीयर्स उसके आंसू। आफ्टर द हियरिंग द न्यूज, कोई न्यूज ऐसी आई कि उसके बाद उसके वो टूट पड़ी और उसकी आंखों से क्या निकल गए? आंसू निकल है। मेरे करण अर्जुन आएंगे। इस बात को सुनकर कई लोगों के आंखों से आंसू निकल जाते थे। आ समझ में आया ससुर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कर्ण अर्जुन एक बार गए तो जीवन परमानेंट गए, दोबारा आने का काम नहीं होता। फिर भी ससुर वो आ गए, लेकिन वो बुढ़िया जो दिखाई गई थी वो अभी भी बुढ़ी नहीं हुई, तब तक कर्ण अर्जुन वापस ना आ गए। तो ऐसा पता नहीं क्यों हो जाता है अपने गांव में, तो अभी हालत ही रिवर्स हो जाती है अगर कोई ऐसा माहौल बन जाता है तो। अब अपने आंसर बताओ क्या लगते हो?
मैं साइड हो रहा हूँ। बेटा देखो, मैं आपके सामने एक वर्ड को डिस्कस करना चाहूंगा बेटा, इसका होता है फैमिलियर। वर्ड का होता है फैमिलियर। बेटा फैमिलियर का होता है परिचित होना, किसी चीज को जानना। जैसे मैंने कहा हम सभी को सब जानते हैं नरेंद्र मोदी को, हम परिचित हैं उनसे, है ना। चाहे ऐसे आमने सामने बैठकर हम बात नहीं की, लेकिन हम उसका व्यवहार जानते हैं, वो बोलते हैं जो जानते हैं, वो किस प्रकार सोच रहे हैं अपने देश के लिए, उस चीज को हम जानते हैं। तो कई लोगों को हो सकता है हमारे पेरेंट्स को हम जानते हैं, उसके व्यवहार जानते हैं, तरीके जानते हैं, तो उसे बोलते हैं फैमिली यानी परिचित होना। बेटा दो प्रकार की प्रीपोजिशन सेट होगी, या तो इस साथ विथ आएगा या इस साथ टू आएगा। अगर समवन की बात की जा रही है, समवन किसी चीज के बारे में, तो बेटा विथ आएगा। बात करें किसकी, समथिंग की, इस साथ टू आएगा। कोई कोई नहीं प्रॉब्लम, आपके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा योर लोकेलिटी, सॉरी दिस लोकेलिटी। फैमिली के बाद देखो दिस लोकेलिटी, बेटा इसके बाद मी। अब मी को देखते समझ में आ गया, सजीव है, लिविंग है, समवन है, इसलिए बेटा आएगा कौन, क्या वहां लिविंग था, नहीं, वहां आएगा कौन, टू, बेटा नहीं आ गया, मिल गया मेरा आंसर। ब्रेस्ट का तो टूटना, और हमेशा फिक्स प्रपोजिशन एक साथ आएगी। ओके, सुन रहा है ना तू परदेसी मेरे यारा, लौट के आजा। आगे बढ़े, लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द कमिटी कंप्राइज 5 मेंबर्स। नेक्स्ट है ही इज डीपली एब्जॉर्ब। बेटा एब्जॉर्ब का होता है किसी चीज को सोखना, किसी चीज को सोखना। जैसे मैंने कहा पानी है, तो उसमें अगर पानी किसी जगह भरा हुआ, थोड़ा सा पानी, माने कि किसी टब में मैंने पानी लिया, उसमें ईंट रख दी, तो ईंट उस पानी को क्या कर देती है, सोख देती है, एब्जॉर्ब कर देती है, एब्जॉर्ब। अब अपने आंसर बताओ, अब अपने आंसर क्या क्या लगाते हो। तब तक मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, अब सभी कहीं नहीं जाना, नहीं रुके रहो। तो आपने देख लिया होगा क्वेश्चंस को, और अब आगे बढ़ते हैं। द कमिटी कंप्राइज 5 मेंबर्स। बेटा कंप्राइज का अर्थ होता है किसी चीज में शामिल होना, इंक्लूड होना, ना। मैं इंग्लिश लिख देता हूं, इंक्लूड। किसी चीज में क्या होना, शामिल होना। कंपनी में शामिल हो गए कितने मेंबर, 5 मेंबर। जब आपका ब्याह होगा तो कुछ दिनों के बाद आपको नई नई खुशखबरी सुनाई देगी, मतलब कुछ मेंबर शामिल होंगे आपकी फैमिली में। तो बेटा जैसे ही हम किसी चीज को शामिल करते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्राइज। और कंप्राइज साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी बताइएगा फटाफट। बेटे साथ आएगी नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका कारण हम आगे जानेंगे, है ना। आगे हो रहा है, ही इज डीपली एब्जॉर्ब। बेटा एब्जॉर्ब का होता है किसी चीज को सोखना या किसी को अवशोषित करना, है ना, एब्जॉर्ब। हिज रिसर्च वर्क, बताओ किसका प्रयोग करें। एब्जॉर्ब के साथ आएगी बेटा इन। ओके, जरूर ध्यान रखना एब्जॉर्ब के साथ क्या आएगी, इन। नेक्स्ट उदाहरण है यू मस्ट बी अवेड द रूल्स ऑफ द एकेडमी। बेटा अबे, अबाइड का अर्थ बता दो आप। बेटा अबाइड का अर्थ होता है चीज को फॉलो करना, क्या करना, करती है फॉलो। तो बेटा वर्ड अपने सामने है, फॉलो। फॉलो करना है किसी चीज का पालन करना, केयर, है ना। बेटा आप सिनोनिम देखना चाहें तो लिख सकते हैं केयर, किसी चीज का पालन करना। क्या लगाऊं बेटा बताओ, प्रीपोजिशन बताओ क्या लगाते हैं, बताओ बेटा क्या लगाओ। फिक्स प्रीपोजिशन बेटा अबाइड के साथ बाई। सुन रहा है ना तू, द क्लाइमेट इज नॉट कंडेक्सिव। अब बताओ बेटा क्या लगाते हो, हिच बताइएगा। बेटा कंडेक्सिव का अर्थ होता है किसी चीज का रीजन बन जाना, कारण बन जाना। इसे इट इज कॉल हम कोज कह सकते हैं। बेटा कोज का अर्थ होता है किसी चीज को कारण बन जाना, है ना। और कारण जब बनता है तो बेटा फिर फिक्स प्रीपोजिशन आएगी टू, कंडेक्सिव के साथ, ध्यान रखना, कंडेक्सिव के साथ बेटा टू, है ना। देखो मैं जानता हूं इस बात को कि कई बच्चे बेटा पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, इन प्रीपोजिशन को,
लेकिन हमारा पेपर में चयन का बेटा रास्ता यही चीजें खुलेगी। सी इज हैज बीन एफिशिएटेड, चलो बताओ, ए रेयर स्किन डिजीज, बेटा बताओ फिर क्या लगाते हो। एफिशिएटेड का अर्थ होता है बेटा किसी चीज से पीड़ित होना, है ना, किसी से क्या होना, पीड़ित होना, सफरिंग। क्या लगाते हो बेटा बताओ, बताओ बताओ बताओ। क्या लगा बेटा, देखो मैं आपको सामने बेटा दो वर्ड बता रहा हूँ। एक वर्ड होता है बेटा सफर, सफर का अर्थ यही होता है पीड़ित होना, परेशान होना। बेटा इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम, है ना। और एफिशिएटेड के साथ बेटा हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी with। बात समझ में आ गई आप कहें जी सर बिल्कुल हमें करेक्ट समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं। देखो एक वर्ड ये तैयार हो गया बेटा, इधर ये दो इधर तैयार हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिएगा आपके सामने। द कल्पिट, बेटा कल्पिट, कल्पिट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बेटा किसी चीज का क्राइम, क्रिमिनल, सॉरी क्रिमिनल, अपराधी, क्रिमिनल। वॉज चार्ज, चार्ज सर बेटा कई बार आया है, फिक्स प्रीपोजिशन आएगी with, करा दिया मैंने। एन, अब आपको बेटा ये दिक्कत हो सकती है सर वो के अनुसार एन नहीं, ये आना चाहिए था, नहीं बेटा इसे ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट मैन नेवर कन्वाइन, कन्वाइंस द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन, बताओ बेटा क्या करना। स्मोकिंग इंजूरियस पढ़ा दिया, टू हेल्प। सी डिबेराइड, है ना, प्राइड, बेटा प्राइड का अर्थ होता है किसी चीज पर गर्व करना, घमंड करना, प्रीपोजिशन ऑफ। अकम्स्ट वॉकिंग ऑफ द अर्ली, बताओ बच रहे प्रीपोजिशन बताओ, मैं साइड हो रहा हूं। चलो भाई अब मैं कराता हूँ बेटा इस सवाल में, से पहले मैं ये कराता हूँ। इंजुरियस तो हमने कर लिया। अकेंस्ट का अर्थ होता है बेटा किसी चीज का आदी होना, है ना। आई एम नॉट अक्यूज्ड वॉकिंग अप द अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठने के बिल्कुल आदी नहीं हूँ, आदी मतलब किसी चीज का लत लगना। तो बेटा क्या प्रिपोजिशन लगाओ बताओ, बताओ भाई। सी वॉज डिबेट अप्लाइंग इन द एग्जाम, बेटा डिबेट का रहता है वंचित होना, बताओ हिंदी मैंने कर दिया, अंग्रेजी आप बता दो। बेटा डिबेट के साथ हमेशा प्रिपोजिशन आएगी फ्रॉम, इसके साथ आएगी फिक्स आएगी। अब क्या बचा, ये वाली, ये आप कमेंट करके मुझे कमेंट में बताएंगे इसका अर्थ कौन सा आंसर आप फिट कर रहे हैं, है ना। बढ़ जाऊंगे आगे, क्या रहती है फॉलो, आइएगा नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। द मास्टर कॉन्ग्रेचुलेट हिज स्टूडेंट द ब्रिलियंट सक्सेस, शाबाश। बेटा कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी ऑन, सवाल में पढ़ना। अवॉइड लुकिंग डाउन, बेटा ये एक चीज फ्रेजल वर्ब है, लुकिंग डाउन नीचे से ऊपर की ओर देखना। नजरे उठाओ नजरे झुकाओ सामने तू मुस्काओ, तो बेटा ये वही हो गया कि सामने से तुम मुस्कुरा रही हैं और नजर उठाओ या फिर नजर को झुकाओ। तो बेटा यहां से आएगा अपॉन, अपॉन का बेटा उठाना, राइज, रेज। द डायनेमिक लीडर सक्सेस, सक्सेस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आएगी इन, फिक्स है। आगे बोलो। ही डाइड कालेरा, कोलेरा आफ्टर ड्रिंकिंग कंटेंटेड वाटर, बेटा कंटेंटेड का था वेस्ट, बेकार, जो साफ सुथरा नहीं है, इट इज नॉट पेएबल। बेटा अब देखो मैं आपको समझ यहां बता रहा हूं, ये डाइट के बाद अगर डिजीज लिखा है ना, डिजीज यानी बीमारी, तो बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी ऑफ, दैट्स फाइन। यू शुड बी एब्स्टेन, मैंने बता दिया एब्स्टेन का तो बेटा किसी से दूर रहना, है ना। यू शुड बी एब्स्टेन, तो हमें दूर रहना चाहिए किससे, एल्कोहल से, टू मेंटेन द हेल्थ, अगर आपको अपनी हेल्थ को अगर मेंटेन करना है, सही चीज को बरकरार रखना है, तो आपको दूर रहना पड़ेगा किससे, एल्कोहल से। बेटा एब्स्टेन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी क्या, टू।
सॉरी 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 सॉरी, आफ्टर फ्रॉम, बेटा टू नहीं फ्रॉम, सॉरी सॉरी सॉरी। बढ़े आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिफरेंस क्वेश्चन पूछा गया है, द पब्लिक वाज मूव्ड बाय हिज इंडिफरेंस हिज द सफरिंग ऑफ द पोर, शी वाज वेरी प्रोफिशिएंट। बेटा ये तो मैं पढ़ा दिया, प्रोफिशिएंट का इन आएगा। अल्लू मिडल, बताओ बेटा क्या आंसर आएगा, देखो एक बार। देखो पब्लिक वाज मूव्ड बाय हिज इंडिफरेंस, बेटा इंडिफरेंस का रहता है उदासीनता, जहां कोई भी चीज न्यूट्रल हो, डम हो, कोई नहीं सुनने वाला हो। जैसे मैंने कहा जो आज की स्थिति है बेटा वो न्यूट्रल है। हमारा देश ना तो कोई ज्यादा तरक्की कर रहा है, नहीं ज्यादा पीछे है, न्यूट्रल है ना, है ना बेटा। देश को लेकर छोड़ दें, हम भी अपने बहुत देश, हमारी जो पढ़ाई है ना वो इस लेवल पर आकर खड़ी हुई है कि हम ज्यादा ना तो पढ़ रहे हैं ना ही ज्यादा हम कुछ कर रहे हैं, तो बीच में अटका हुआ है न्यूट्रल, है ना, उदासीनता। तो बेटा हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी, इंडिफरेंस साथ। बताओ आगे किसकी बात करते हैं। ये इनडिफरेंस में मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है, चलो इसको रोके 2-4-5 मिनट, लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। सी इज वेरी प्रोशेंट, ये तो कर दिया। द यंग मैन वाज कंप्लीटेड bereft ऑफ, क्या लगा था उसमें, ए ट्रू सोल्जर इज ऑलवेज अलाइव, सही है। बटे के साथ फिक्स पोजीशन है क्या, टू। प्लीज डू नॉट मिडल, बटा मिडल का फिक्स पोजीशन है फिफ्थ। अब उसका आंसर मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताऊंगा, उसका आंसर क्या लिखता है ना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है, क्या आंसर आप लगाते हैं, है ना। मैं आपको एक एक दो सवाल ही दे रहा हूँ, खींच के पूरी प्रिपोजिशन 5-7 सवाल दूंगा बस, है ना, होमवर्क के रूप में आप करते चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अरे ससुर, हम्म बताओ बेटा क्या आंसर आप फिट करते हो। यू मस्ट बी कंपेंसेट द फार्मर्स लॉस ऑफ देयर क्रॉप्स। कंपेंसेशन का अर्थ होता है बेटा मुआवजा देना, किसी चीज का मुआवजा, सब्सिडी लगभग कह सकते हैं। वी मस्ट कंपेंसेट द फार्मर, हमें जरूर देना चाहिए क्या, मुआवजा, किसको, किसानों को। द लॉस ऑफ देयर क्रॉप्स, उनकी जो फसलें नष्ट हुए उसके कारण। क्या लगाते हो, आंसर बताना। द टीचर वाज हाईली अनॉयड, बेटा अनॉयड का अर्थ है चिड़चिड़ा होना या गुस्सा होना, है ना। द रेगुलर प्रैक्टिस इज पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब है शिखर, पर्वत का शिखर, इट इज पैरामाउंट। ही वाज अपॉइंटेड, बेटा अपॉइंटेड का अर्थ है बरी करना, बाइज्जत बरी करना। कोर्ट किसी को बाइज्जत क्या कर देता है, बरी कर देता है ना, कोई सबूत के अभाव में उसको बरी कर देता है। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड टू ब्रदर्स इक्वालिटी, आप बताओ बेटा क्या आंसर है। देखो वी मस्ट बी कंपेशनेट, बेटा कंपेशनेट का अर्थ साथ फिक्स प्रीपोजिशन है फॉर, फिक्स आएगा फॉर, है ना। कंपेशनेट के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। द टीचर वाज हाईली अनोइड, बेटा अनोइड के बाद स्टूडेंट दे रखा है तो अनोइड के साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी विद। टू भी आता है नॉन लिविंग थिंग में, लेकिन स्टूडेंट लिविंग थिंग्स है इसलिए बेटा आया। रेगुलर प्रैक्टिस इज पैरामाउंट, पैरामाउंट से बेटा फिक्स प्रीपोजिशन है टू। ही वाज अपॉइंटेड, बेटा इस पर 3 स्टार बना लो क्योंकि इसका ये वन वर्ड में पूछा जाता है, समथिंग इज फ्री, तो समवन सेट टू फ्री, बेटा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी अपॉइंटेड ऑफ। द प्रॉपर्टी डिवाइड, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, जो प्रॉपर्टी बांटी गई थी वो कितने बांटे गए, 2 ब्रदर्स के बीच में, तो बेटा बीच के लिए बात करें तो बिटवीन का यूज हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 is more important for all competitive examinations. You should be learn and try to understand this
क्लास। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा कुछ मिठाइयां बांटी गई थी। द 5 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, कितने स्टूडेंट हुए थे? 5 हुए थे। तो बेटा 2 के लिए बिटवीन, 2 से अधिक के लिए अमंग का यूज। खत्म। ही इज ब्लाइंड, बेटा वो अंधा है। द हिज फॉल्ट। चलो भाई इस ब्लाइंड का जिक्र करते हैं। बेटा ये वर्ड अपने सामने लिखा है ना, ब्लाइंड। ब्लाइंड कर जानते हो ना, अंधा हो जाना। कितने प्रकार से अंधे हो सकते हैं? एक तो बेटा किसी को एक आंख नहीं है ना, किसी प्रकार डैमेज हो गई एक आंख। कई को बेटा दोनों आंखों से अंधे हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं बेटा दोनों आंखें होते हैं लेकिन वो सही और गलत नहीं देख पाते, अंधा हो जाते हैं। किसी के प्यार में अंधे होना। उसने कह दिया ना कि मुझे पिज्जा चाहिए, तो बेटा घर में रोटी नहीं है लेना आएगा उसके लिए। अंधे हो रहे हैं, कुछ भी करेंगे समथिंग, अंधे हो जाना। तो बेटा 3 प्रकार से अंधे हो सकते हैं। बात करें अगर कोई 1 आंख से अंधा है, 1, या मैं ऐसे लिख दूं एन आई, ये बेटा आपके सामने आए बोथ, दोनों आंखों से। या बेटा कोई अदर कारण से फॉल्ट हो ना, तो अदर कारण हो तो बेटा 2 आएगा। दोनों आंखों से है तो इन आएगा। और वो एक आंख से तो क्या आएगा, ये आप बताओ मुझे कमेंट में। बेटा कोई एक आंख से अंधा है ना, तो उसके लिए आएगा। देखो फिल्मों में क्या होता है कि बेटा फिल्मों में आता है कि आंखों से गोली मारे, है ना। लड़की कमाल की या लड़का कमाल का, आंखों से गोलियां मारे। बेटा आंखों से गोली कैसे मार सकते हैं? ये कोई बंदूक थोड़ी है। ये तो बेटा हमारे देखने के 2 इशारे हैं। ही इज ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ हिज ओनली सन, तो बेटा फॉल्ट है तो फॉल्ट अपने में क्या है, अदर रीजन है। अदर रीजन के साथ क्या लगाते हैं? ओके। हिज ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, बेटा उसके आंख है तो लेफ्ट आई, तो यानी एक आंख की बात कर रहे हैं तो बेटा एक की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, ऑफ। यू मस्ट बी अडेप्ट, बेटा अडेप्ट के साथ मैंने बताया था क्या आएगा, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने कहा दिया अपडेट, अडेप्ट के साथ। द सडन नॉइस स्टार्टेड द ब्रीड्स, बेटा किसकी बात करते हो? सडन का होता है अचानक, नॉइस यानी शोर, स्टार्टेड ने शुरुआत हुई, कहां से हुई? पेड़ से। तो पेड़ पर हम जानते हैं पक्षी रहते हैं, तो बेटा पेड़ में रहते हैं तो इसलिए इन आएगा, है ना। पेड़ में हो सकती है या पेड़ से हो सकती है, तो बेटा इसका फ्रॉम भी आएगा। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है। ओके। ये जनरल प्रपोजिशन है बेटा, इसको आप जरूर पढ़ना है, जनरल। आओ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हार्डवर्क इज की, अरे पढ़ा दिया बेटा थोड़ी देर पहले, सवाल रिपीट होकर आ गया। तो ही लुक्स ट्राइड एज ही हैज बीन वॉकिंग डाउन टू डस्ट। चलो बता क्या आंसर लगाते हो? बेटा हैज बीन से देखते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को इशारा कर रहा है, आगे सिंस या फॉर आएगा, है ना। फ्रॉम भी आ सकता है, कोई वो नहीं है अगर आपको टाइम दे रखा है तो। कभी अपने बेटा फिल्म देखी, उसमें गाना आता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर शाम तक, तुम मुझे प्यार करो, तुम मुझे प्यार करो। बेटा ये वही बात हो गई, डाउन टू डस्ट। डाउन को देखते ही समझ आ गया बेटा, डाउन का रहता है, और डच का रहता है बेटा शाम, इसका रहता है शाम, बस याद रखना बेटा, शाम होता है। और डच का रहता है बेटा सुबह, क्या होता है? सुबह। डाउन टू डस्ट। ही लुक्स ट्राइड एज ही हैज बीन वर्किंग, मैं देखता हूं उसे थका हुआ, सुबह से लेकर कब तक? शाम तक। वो अपने काम में लगा रहता, थका रहता है, तो सुबह से शाम तक। तो सुबह से, तो ये जो मॉर्निंग बता रहे हैं सुबह से, यानी मॉर्निंग बेटा शुरुआत कर रहे हैं, और जब शुरुआत किसी चीज की होती है तो बेटा किससे होती है? फ्रॉम से, है ना। या सिंस का यूज मत कर देना बेटा, सिंस का यूज एक परफेक्ट निश्चय समय के लिए करते हैं, एक बेहतरीन सवाल एक ग्रामेटिकल के लिए भी है ना। जरूर आप ग्रामर को इस सवाल को चैलेंज कर सकते हैं टीचरों को। द डायनेमिक स्पीकर डिलियंट, द इंपोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल, आंसर बताइएगा। आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, बेटा कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है कि किसी चीज में आत्मविश्वास बढ़ना, फिक्स प्रीपोजिशन है।
द यंग बॉय इज क्वाइट फॉन्ड, बेटा एक युवा लड़का था, बहुत ज्यादा क्या था, शौकीन था इसका क्लासिक म्यूजिक की। क्या लगेगा? फॉन्ड इज फिक्स। डिलीट का अर्थ बता दीजिएगा, प्रीपोजिशन और बता दो आप क्या लगाते हो। द डायनेमिक स्पीकर डिलीटेड, बेटा डिलीटेड का होता है किसी का फैलाव होना, विस्तार, है ना। बेटा किसी चीज का क्या होना? विस्तार होना, फैलना। बताओ क्या लगाते हो। बेटा इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, अफोन आएगा। ओके, सभी का आंसर मिलेंगे जी। कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट पे आओ। हार्ड वर्किंग इज डिस्पेंसेबल, अचीव टॉप रैंक। ये सवाल पहले गया था और अभी वह है ना। एक बार आप देखो, मैं साइड हो देता हूं। यदि आपने देख लिया है तो अब आएगा आंसर पर। डिस्पेंसेबल, हार्ड वर्क इज डिस्पेंसेबल अचीव द टॉप। बताइएगा क्या आंसर लगाते हो। डिस्पेंसेबल का अर्थ मैं अगर आपको बताना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, इसका रहता है अनिवार्य, कंपलसरी, है ना। नेसेसरी भी आप कह सकते हैं, रेगुलेटिव भी आप कह सकते हैं। कोई चीज अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको जो टॉप रैंक पर पहुंचना है, अगर उसको अचीव करना है या आप अचीविंग कर रहे हैं तो वो हार्डवर्क से ही गुजरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसी के लिए वर्ड आया है इनडिस्पेंसेबल। जब किसी वर्ड के पीछे एबल जुड़ जाता है तो इसका अर्थ है योग्य, है ना। तो इसका अर्थ हम समझना चाहिए कंपलसरी योग्य। तो कंपलसरी की बात कर रहे हैं तो क्या लगाते हैं डिस्पेंसेबल के साथ? प्रीपोजिशन बताओगे भाई। तो सर प्रीपोजिशन लगे टू, क्या लगे बेटा? ओके, याद रह जाएगा जी। आपके सर बिल्कुल आसान हो गया। द स्कीम इज, जानते हैं स्कीम इज इनमिकल। इनमिकल, इनमिकल का अर्थ बताओगे बेटा। इनमिकल का रहता है दुश्मनी। ये इस ये जो स्कीम है, ये आपका जो ऑफर है, स्कीम को हम समझना चाहिए बेटा, ऑफर कह सकते हैं। इज इनमिकल द इंटरेस्टेड ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। तो ये जो स्कीम आई है, ये दुश्मन है छोटे छोटे जो किसान है ना उनके। बट ऐसा क्या, कौन सा प्रिपोजिशन लगाए हो बताओगे आप? बताओ बताओ, जो भी आपको लगे बताओ ना। क्यों रुके हुए हो? बताओ। टू आएगी, है ना। क्या आएगी? अगला क्वेश्चन, ही वॉज डीपली ऑफर्ड द ब्रेंट रिमार्क। बताओ बेटा क्या लगाते हो। बताओ बताओ बेटा। इस ऑफर्ड का अर्थ देखे ना, इसका अर्थ होता है इंसल्ट, अपमानित होना। क्या होना? अपमानित होना। बताओ क्या लगाते हो। देखो आंसर। देखो बेटा, मैं बताना चाहूं तो आपको यह कह सकता हूं, इस ऑफेंड के साथ, हटाओ, इस ऑफेंड के साथ जो मैंने लिख रही है वो ऐसे ही लिख देता हूं, ऑफेंड। इससे बेटा ये दो आएगा, या तो विथ लगेगी या एट होगा, है ना। दो बात को समझना बड़े ध्यान से। अब बताओ आप किस प्रकार के कौन सा आंसर कर रहे हो। बेटा हमने ये पढ़ा है कि लिविंग अगर हमारे सामने देता है, यानी समवन हमें देता है, तो बेटा हम किसको प्रयोग करते हैं? विथ का, सम। और समथिंग दे दिया, अदर कुछ आ जाए, समथिंग आ जाए, तो बेटा हम प्रयोग किसका करते हैं? एट का। अब बात करें माई ब्रेंट रिमार्क, तो बेटा रिमार्क की बात करें तो ये तो यहाँ से एट आना चाहिए था, यार हमारा आंसर। बताओ कोई पति, कोई पत्नी, आपत्ति नहीं, आपकी जिससे नहीं। द मैनेजर वॉज क्वाइट ओपन, बेटा मैनेजर बहुत क्या हो गया था, अपमानित हुआ था किससे? उस लेजी कलर से। लेजी का मतलब था आलसी, नॉन एक्टिव। और कलर आप जानते हैं लिपिड, हिंदी में सीखा होता है। क्या लगाते हो बेटा? विथ, क्योंकि लिविंग है। द ब्रेव सोल्जर, बेटा ब्रेव का रहता है बहादुर। सोल्जर वाज अवार्ड ए मेडल, मेडल बेटा एक बहादुर सैनिक को दिया गया था क्या? ए मेडल, किसके लिए? हिज ओमनियस ब्रेवरी, उस अद्भुत बहादुरी के लिए। बेटा इसके साथ प्रीपोजिशन आएगी ओके। ये एक जनरल प्रीपोजिशन है।
ऑनेस्ट वे। ही इज हाईली कैपेबल, ये सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन के पीछे की लैंग्वेज अलग है। हैंड राइटिंग हाईली प्रेशर सिचुएशन, बेटा कैपेबल के साथ आता है टू, हम पढ़ चुके हैं, आप इस बात को जानते हैं वाली बात है। द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग इज द सिमिलर दैट वन, बताओ बेटा क्या आंसर लगाते हो। देखो मैं आपके सामने बेटा यहाँ इधर लिख रहा हूँ, इधर डिस्कस करना चाहूँ तो ये वर्ड है हमारे सामने सिमिलर। सिमिलर का अर्थ होता है बेटा लगभग समान, किसी चीज में समानता। दो वर्ड आएगा बेटा एक साथ आएगा, एक तो विथ आएगा और एक आएगा साथ टू। तो बेटा तो अभी हम बात कर रहे हैं सिमिलर टू और सिमिलर, बेटा एक और आता है सर विथ, है ना। लेकिन अभी हम इस चीज को इतना डिस्कस नहीं करेंगे। सिमिलर साथ अभी क्या लगा लो आप, जब दोनों आएंगे तब डिस्कस करेंगे ना बेटा। क्या लगा लेंगे, डोंट मॉक। बेटा मॉक का अर्थ क्या होता है, आप लगाते हैं मॉक टेस्ट, एसएससी वाले बच्चे सीएचएसएल वाले या किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बेटा मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। यूट्यूबर तो ये काम करवाते हैं, कहीं को जिसमें जानता हूँ ये बोलता है इस पर ट्रांसपेक्टरी बनाएंगे, है ना। डोंट मॉक, सॉरी डू नॉट मॉक। बेटा मॉक का रहता है फेक, फेक मीन डुप्लीकेट, नकली, है ना। द प्रॉफिट पॉवर्टी ऑफ ए बेगर, बेटा बेगर का था भिखारी। बताओ क्या आंसर लगाते हो। बेटा मॉक के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी एट, क्या आएगी एट, ऑप्शन में है पहला ही ऑप्शन में एट, वन आंसर। अगला क्वेश्चन, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। बेटा ग्रेटफुल का रहता है कृतज्ञ, अपना कर्म करना, किसी के प्रति ईमानदार रहना, ग्रेटफुल। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल ओवर मेंटोर्स। आंसर बताओ बेटा, बताओ बेटा। ग्रेटफुल के सब फिक्स प्रीपोजिशन है टू, है ना। अगला सवाल, ही इज क्वाइट पॉपुलर, वो बहुत ज्यादा क्या है फेमस है। हिज स्टूडेंट ड्यू टू द हिज यूनिक टीचिंग स्टाइल, उसकी जो टीचिंग स्टाइल है ना उसके कारण वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बेटा हिज स्टूडेंट्स, बात करें पॉपुलर, पॉपुलर साथ बेटा क्या आएगा टू, विथ इन क्या लगाते हो विथ, पॉपुलर साथ विथ, ओके। आओ बेटा अगला क्वेश्चन देखो, द स्टेट इज वेल एंडोर्ड रिच मिनरल सोर्सेस, बताओ आंसर। ही इज ए ग्रेट पेशेंट, बेटा पेशेंट का होता है जुनून, शौक, है ना। द नोवेल इज ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का अनुवाद होता है बेटा अनुवाद होना। यू मस्ट हैव विवेयर, विवेयर के साथ मैंने पढ़ा दिया, फिक्स प्रीपोजिशन बता देता हूँ, सबसे ऑफ है पढ़ा दिया मैंने। द कोर्ट वाज एक्सोनरेट, बेटा एक्सोनरेट का होता है किसी को बरी करना, छोड़ देना, मुक्त कर देना। उसने कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। द लाइबिलिटी ऑफ द पेइंग इन द फाइन, कुछ पैसे जमा कराने फाइन करने के बाद। तो इसके साथ क्या लगाते हो, देखो आंसर बताओ फटाफट, मैं यही खड़ा हूं आपके सामने। बताओ बताओ। एंड राउंड का अर्थ मैंने नहीं बताया था। एंड डाउन का अर्थ होता है संपन्न होना, किसी चीज से कंप्लीट होना। मैंने कहा वो पैसे से संपन्न है, उनके पास बड़ा परिवार है बेटा, हर चीज से संपन्न है। इट इज कॉल्ड एंडोर्ड। द स्टेट इज वेल एंडोर्ड, हर प्रकार से बेटा जो राज्य है ना वो पूरी तरह अच्छी तरह क्या है संपन्न है, किससे है रिसोर्सेस से, यानी जो मिनरल है खनिज के जो सोर्सेस हैं स्रोत हैं उनसे वो बहुत अच्छी तरह क्या है संपन्न है। बताओ बेटा आंसर क्या लगाते हो, बताओ बेटा आंसर आएगा फिफ्थ, ओके। एंड उसका बेटा फिक्स प्रीपोजिशन है विथ, ही हैज ए ग्रेट पेशेंस, बेटा पेशेंस का जुनून, विथ टीचिंग स्किल्स, बेटा याद रखना विथ आएगा, नहीं गलत नहीं कर दिए, ओ सॉरी 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 बेटा पेशेंस के साथ, सॉरी मैं कुछ और समझ गया था बेटा, फैशन के साथ हमेशा फोर, है ना। आंसर जरूर याद रखना। द नोवेल इज ट्रांसलेट द सेवरल रीजन्स लैंग्वेज, द रीजनल लैंग्वेज, ये अपने सामने एडजेक्टिव है, ये बेटा पूरा पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है। बात अपने सामने कर रहे हैं ट्रांसलेट, तो बेटा जब किसी चीज से ट्रांसलेट एक चीज से दूसरे में करते हैं ना तो हम मीडियम चेंज करते हैं, हिंदी से इंग्लिश मीडियम में और इंग्लिश से हिंदी मीडियम में, हिंदी से उर्दू में, बेटा इसे मीडियम जब चेंज करते हैं तो कह रहा है इस पैसे से ट्रांसलेट किया गया बेटा 7 धार्मिक भाषाओं में,
तो बेटा जब बात करते हैं ऐसी बात चेंज होती है, प्रीपोजिशन लगती है क्या, इनटू। ये जनरल प्रीपोजिशन पढ़ाई जाता है ना। मैं भी कई बार कई बच्चों में करा चुका। यू मस्ट बी वेयर पढ़ा दिया मैंने, सही है, तो वही सवाल आ गया। वहां ट्रांसक्रिप्ट कुछ ऐसे लिखा था, यहाँ पर इतना ऐसा है। द कोर्ट वाज एक्सोनरेटेड हिम द लाइबिलिटी। बेटा किससे बात करते हो बताओ। सबसे बढ़िया आंसर मुझे फ्रॉम लग रहा है कि आप भी आंसर कर पाओगे फ्रॉम। आप कहें जी सर बिल्कुल आंसर फ्रॉम ही है, ये लीजिएगा। तो 101 क्वेश्चन हमारे संपन्न हुए, है ना। और अब और है हमारे हमारे सामने लगभग 50 क्वेश्चंस। तो आप इसका प्यार इसी प्रकार बनाए रखना। और आपके सामने एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जीवन इसी क्लास से जुड़ा हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आपका जीवन का ये नहीं कि संपूर्ण जीवन इससे जुड़ा है, बट आपका सिलेक्शन का जीवन इसी से जुड़ा है। आई एम हाईली इंडिपेंडेंट। बेटा इंडिपेंडेंट का होता है ऋणी, जिस पर कर्ज चढ़ जाता है बेटा ऋणी। आई एम हाईली इंडेप्टेड। बेटा इसमें बी वर्ड जो है ना वो साइलेंट है, इंडेप्टेड है ना। वो बहुत ज्यादा ऋणी है किससे, माई पेरेंट्स फॉर द माई सक्सेस। बताओ बेटा किसके लिए करते। द कंटेनर इज फुल प्योर वाटर, द होल इज वाट फिल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कंप्लीटेड और वेल्ड ए रेगुलर डायनेमिक एक्सरसाइज आर बी बेनिफिशियल। बताओ बेटा क्या आंसर लगाते हैं। देखो बेटा इंडेपेंडेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी विथ, है ना। द कंटेनर फुल ऑफ आता बेटा साथ फिल्ड, द होल वाज फिल्ड विथ। ध्यान रखना बेटा फुल के साथ ऑफ, फिल्ड के साथ विथ। फिल्ड का अर्थ भरना, भरा हुआ होना। ही वाज कंप्लीटली ओवरवेल्ड। बेटा ओवरवेल्ड करता है व्याकुल होना। क्या होना, व्याकुल होना। किस चीज को लेकर बेटा व्याकुल हो रहे हैं, है ना, लाहित हो रहे हैं। तो ग्रीफ, बेटा ग्रीफ करता है बेहद। एट द न्यूज ऑफ द हिज लॉस, उसके जो नुकसान हुआ उसको लेकर वो बहुत ज्यादा क्या है, दुखी है। ग्रीफ मीन दुखी। बेटा ग्रीफ का होता है दुखी होना, सोरो हम जैसे पढ़ते हैं, है ना। तो बेटा फिफ्थ पोजीशन है, इसके साथ विथ आएगा। ओके। द रेगुलर डायनेमिक एक्सरसाइज आर बेनिफिशियल फिजिकल हेल्थ। बेटा बेनिफिशियल का अर्थ मैं बताया था लाभकारी, अनिवार्य था। क्या प्रिपोजिशन बताई थी बताओ, याद करो। मैंने आपको आते ही बताया था कि बेनिफिशियल के साथ कौन सी प्रिपोजिशन लगेगी, बताओ फटाफट। मैंने शुरुआत में कहा जैसे पहले ही, ये दूसरा तीसरा चौथा सवाल ऐसे ही था, इन आए। ओके बढ़े आगे। आपने जी सर बिल्कुल आगे आगे चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आंसर। यू मस्ट बी रिफेन। बेटा रिफेन का होता है किसी चीज को रोक लेना, रोक लगा देना या रोकना। यू मस्ट रिफेन द मेकिंग डेरोनेटिव रिमार्क्स। अगला क्वेश्चन है ही हैड बी पार्ट। बेटा पार्ट का रहता है हिस्सा होना, भाग होना, सब जानते हैं। इट इज अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज टू पार्ट। ओहो फिर पार्ट आ गया, इन पार्ट समझना पड़ेगा। तो बेटा हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 109 तक। इन क्वेश्चनों का आंसर आप करके लेके आना, है ना। बताऊंगा अभी, चलो मैं बता देता हूँ, कराता हूँ 112 तक कंप्लीट। बताओ आंसर क्या लगाते हो। बेटा रिफेन करता है रोकना किसी चीज को, और फिक्स प्रीपोजिशन है फ्रॉम आएगा। अब पार्ट के साथ देखो कैसी बात है। बेटे जो पार्ट वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ या तो विथ आएगा या फ्रॉम आएगा। इस पार्ट के साथ या तो विथ आएगा या फिर फ्रॉम आएगा। बेटा फ्रॉम कब आता है और विथ कब आता है बताओगे। फ्रॉम कब आएगा और विथ कब आएगा बताओगे क्या। बेटा फ्रॉम को आप ऐसे सीख लीजिएगा जब आपने किसी फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, या आप लिखना चाहिए बेटा आप समवन भी कह सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कहो समवन, तो बेटा आएगा फ्रॉम। और अदर आए तो विथ। तो जहां सवाल था कि जो पार्ट और हिट वेल्थी ऑफ द, तो बेटा या तो अलग है, समवन नहीं है, तो क्या आएगा विथ आएगा। अगला सवाल है इज हार्ट ब्रेकिंग द पार्ट। तो ओल्ड फ्रेंड्स, बेटा फ्रेंड्स की जिक्र किया है तो लिविंग है, लिविंग सब कौन आएगा फ्रॉम आएगा। ओके आगे देखो। द सस्पेक्टेड वाज बोट फ्रॉम द मैग्नेट ट्रेड ए चार्ज ऑफ द डेथ। बेटा क्या आंसर लगाते हो इसका। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या है। ये शायद तीसरा या चौथा ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं।
ही इज क्वाइट कंसाइंस। बेटा कंसाइंस का रहता है चिंतित होना, बहुत ज्यादा किसी चीज का केयर करना। बताइएगा आंसर क्या लगाते हैं। कंसाइंस का बेटा जागरूक भी हम कह सकते हैं, है ना। कंसाइंस मीन जागरूक, सी इज क्वाइट जागरूक। बेटा जागरूक किससे, वो सामाजिक स्टेटस है, सामाजिक स्थिति से, है ना। तो बेटा सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्थिति से। इस साथ क्या प्रीपोजिशन लगाओगे बताओ, कंसाइंस ऑफ। ओके, अगला बताओ, द रिच बिजनेसमैन इज नोटोरियस। बेटा नोटोरियस का रहता है कुख्यात। कहते हैं ना कि कोई बदमाश होता है तो उसे बोलते हैं कुख्यात बदमाश है ना, यानी प्रसिद्ध है, मतलब पॉपुलर है। तो द रिच बिजनेसमैन इज नोटोरियस इन सेड डील्स, है ना बेटा। तो इसके साथ भी क्या आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है। ओके, बात में हमारी संपन्न हुई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। क्वेश्चन बेटा देखते समझ में आ गया कि ये तो करा रखा है, शायद अभी भी कराया था ये तो रिपीट हो गई स्लाइड ही। कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गई तो, है ना, पूरी पूरी स्लाइड बेटा रिपीट हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल भी रिपीट हो गया, अरे ये तो कैसे हो गया भाई।